नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज की विषय है रत्न की जानकारी। रत्न फायदे करते हैं नहीं करते हैं, किस टाइप के रत्न होते हैं, रत्न आपको क्यों पहनना चाहिए, इस विषय पर आज बात करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में रत्नों के 84 से अधिक प्रकार बताए गए हैं। उनमें से बहुत सारे अब मिलते भी नहीं हैं, बहुत सारे रत्न लुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे रत्नों का खनिज यानी जहाँ से निकलते हैं खदान से, और उसमें मिलते ही नहीं हैं। मुख्यतः 9 रत्नों का ही ज़्यादा प्रचलन है। इन 9 रत्न में उपरत्न भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ जो नुकसान की बात कही गई है वो लाल किताब के अनुसार भी कही गई है। लाल किताब में रत्नों के बहुत सारे नुकसान कहे गए हैं, तो भी लाल किताब पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। रथ के बहुत पौराणिक इतिहास भी हैं। अग्नि पुराण के अनुसार जब महाबली राक्षस वृत्रासुर ने देवलोक में आक्रमण किया, तब सभी देवता उनके भय से काफ़ी परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु के दरबार में पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी। देवलोक के स्वामी इंद्र महर्षि दधीचि के वज्र बनाने हेतु उनकी हड्डी का दान मांगा। इस ब्रज को देवता वृत्रासुर का संहार किया गया। इसी हड्डी से वृत्रासुर का संहार किया गया। कहा जाता है कि ब्रज निर्माण के समय दधीचि की अस्थियां के कुछ अंश पृथ्वी पर गिर गए। उसी से तमाम रत्नों की खाने बन गई। सारे रत्न का स्रोत अगर पौराणिक इतिहास में देखें तो दधीचि की अस्थियां ही हैं। अब रत्न के कितने प्रकार होते हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से रत्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला रत्न खनिज रत्न होता है, जो खनिज खदानों में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा जैविक रत्न होता है, जिन्हें हम समंदर से प्राप्त करते हैं। तीसरा वनस्पति रत्न होता है, जिसे भी हम पानी या समंदर से प्राप्त करते हैं। हिंदू प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उच्च कोटि के लगभग 84 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। समय समय पर बहुत से रत्न, नए रत्न की भी खोज हुई है। रत्न ज्योतिष में नवरत्न के अलावा कई तरह के रत्न और पाए जाते हैं। गोमेद, नीलम, पन्ना, पुखराज, मानिक, मूंगा, मोती, लहसुनिया और हीरा रत्न मेन रत्न में आते हैं। अब यहाँ देखा जाए कि रत्न हैं क्या। रत्न एक बहुमूल्य पत्थर है जो आकर्षक और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अपने खास गुणों के कारण रत्न का प्रयोग आभूषण के निर्माण में भी किया जाता है, फैशन डिजाइनिंग में भी किया जाता है, और रत्न का प्रयोग सबसे ज़्यादा ज्योतिष में किया जाता है। अपनी शुरुआती अवस्था में रत्न महज एक टुकड़े होते हैं, एक भद्दे प्रकार के टुकड़े होते हैं, लेकिन जौहरी उसे पहचान कर तराशते हैं, उन्हें शेप में डालते हैं, उसकी पॉलिशिंग करते हैं, तो वो पत्थर रत्न बन जाता है, जो और भी कीमती हो जाता है। लेकिन किसी रत्न को खरीदकर बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए रत्न को पहनना उचित नहीं माना जाता है। जीवन कल्याण के लिए, भौतिक सुख के लिए जब रत्न हम पहनते हैं तो प्राय जोहरियों से लाके बनवा के रत्न को धारण कर लेते हैं, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा के रत्न धारण करना कहीं से उचित नहीं है। रत्न ज्योतिष में हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। रत्न ज्योतिष का जीवन में मनुष्य को ग्रहों का हमेशा बुरा परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और रत्न प्रेस्क्राइब करने का उनसे निवेदन करते हैं।
वैदिक ज्योतिष में ग्रह की शांति के कई उपाय बताए गए हैं। इसमें रत्न धारण करना एक विशेष उपाय बताया गया है। इसके पहनने से दुष्प्रभाव की दूरी होती है। अनिष्ट ग्रह अनिष्टता देना बंद कर देते हैं। साथ ही साथ जीवन में आ रही समस्या का हमें छुटकारा मिल जाता है। हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए अलग अलग रत्न का प्रिस्क्राइब किया गया है। अलग अलग रत्न पहनने हैं। इस राशि के लिए कुछ, इस लग्न के लिए कुछ, लेकिन लग्न के अनुसार ही रत्न का धारण करना सर्वोत्तम माना गया है। राशि सवादु चंद्रमा सवादु दिन तक एक राशि में रहते हैं और लग्न 2 से सवा 2 घंटा ही रहता है। इसलिए लग्न से रत्न पहनना ज़्यादा उचित माना गया है। हर रत्न का भी 12 राशि पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। 12 लग्नों पर अनेक अनेक प्रभाव पड़ते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार रत्न पहनने के पहले किसी भी विद्वान ज्योतिष से जरूर मिल लेनी चाहिए। और रत्न कितनी मात्रा में आपको पहननी है इसकी भी ज्ञान आपको होनी चाहिए। कितना अनिष्ट ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उस ग्रह का कहाँ प्लेसिंग है, वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसके अनुसार ही रत्न को धारण करना चाहिए। अब रत्नों के क्या लाभ हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले हम। ज्योतिष में प्रत्येक रत्न का किसी न किसी उद्देश्य से लाभ होता है, लेकिन हर मनुष्य के लिए प्रत्येक कोई भी रत्न सूट करेंगे नहीं करेंगे, उनके के लिए उचित है नहीं उचित है, इसका परामर्श किसी विद्वान ज्योतिषी ही दे सकता है। विद्वान ज्योतिषी के परामर्श के बिना किसी भी रत्न का धारण न करें, आपके लिए काफ़ी समस्या का विषय हो सकता है। रत्न को ग्रहों की शांति के लिए धारण किया जाता है। रत्नों के लाभ में हम देखें तो ग्रहों की शांति के लिए धारण किया जाता है। कोई ग्रह अगर अनिष्ट प्रभाव दे रहे हैं तो उसके के लिए भी रत्न धारण किया जाता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी रत्नों से होती है। रत्न धारण करने से हमारे जीवन में ग्रहों का अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है। रत्न धारण करने से जातक के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का संचार ज़्यादा होता है। रत्न जो है, स्टोन जिसको हम कहते हैं, रत्न जीवन में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि लेके आते हैं। हीरा रत्न एक ऐसा रत्न है जो वैवाहिक सुख में वृद्धि करता है। चूँकि हीरा शुक्र का रत्न है, शुक्र का संबंध सेक्स से है, प्यार से है, मोहब्बत से है, तो हीरा रत्न आपको दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। लेकिन आपको देखना है कि हीरा आपको पहननी है या नहीं पहननी है। अगर नहीं पहननी है, आप पहन रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय हो सकता है। माणिक रत्न जो है समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है, सरकारी नौकरी में काफ़ी मदद करता है, सार्वजनिक जीवन में आपका काफ़ी इज्जत रहती है, सम्मान रहता है, उच्च पद पर आप पदासीन रहते हैं, प्रमोशन मिलता है। जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, उनको नौकरी भी मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पुखराज रत्न बृहस्पति देव का रत्न है। जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही है, उनके के लिए पुखराज बड़ा ही उपयोगी रत्न होता है। ज्ञान की वृद्धि के लिए पुखराज बहुत ही उपयोगी रत्न होता है। यश प्रतिष्ठा के लिए पुखराज बहुत ही उपयोगी रत्न होता है। साथ ही साथ पुखराज एक ऐसा रत्न है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए सक्षम है। मोती प्राय लोग पहनते हैं कि मन की शांति के लिए। जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है वो भी मोती पहनते हैं। लेकिन आपको तो ये देखनी होगी कि चंद्रमा किस भाव के स्वामी है। अगर चंद्रमा 12वें स्थान के स्वामी है, चंद्रमा 8वें स्थान के स्वामी है, चंद्रमा 6ठे स्थान के स्वामी है, चंद्रमा 3रे स्थान के स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में मोती धारण करना आपके लिए कहीं से उचित नहीं है। मूंगा एक मंगल का रत्न है।
ये पराक्रम का रत्न है, मंगल का और पराक्रम का रत्न है। ये पराक्रम आपको जबरदस्त देता है, काफी आपको पराक्रमी बनाता है। वैसे व्यक्ति को भी मूंगा पहननी चाहिए जो जमीन जायदाद का व्यापार करते हैं। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, सेना में है, मूंगा उनके के लिए काफ़ी उपयोगी रत्न होते हैं। वैसी महिलाएं जिनकी उम्र करीब 30 साल हो गई है, उन्हें मूंगा जरूर धारण करनी चाहिए, क्योंकि मूंगा का संबंध रक्त से भी है। मूंगा और चंद्रमा का मेल रक्त का मेल कहलाता है, तो मूंगा उसको धारण करनी चाहिए। नीलम, नीलम जो रत्न है ये शनि का रत्न है। शनि कर्म के ग्रह हैं। शनि को बहुत रूप में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कर्म के रूप में शनि को जोड़ना होगा। जिन व्यक्तियों के कर्म बुरे हैं उनका शनि कभी अच्छा हो नहीं सकता। नीलम पहन लीजिए या नीलम का पहाड़ पहन लीजिए। लेकिन कुंभ राशि वाले के लिए, तुला राशि वाले के लिए, मकर राशि वाले के लिए, वृषभ राशि वाले के लिए और मिथुन राशि वाले के लिए शनि अच्छे ग्रह माने जाते हैं। वृषभ राशि वाले के लिए नवम और दसम भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं, तो उनके के लिए नीलम रत्न काफी अच्छा रत्न है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी होगी कि कोई भी रत्न धारण करने के लिए लग्नेश के विरुद्ध, लग्नेश के शत्रुओं का रत्न धारण नहीं करना है, ये शास्त्र बताता है। जो व्यक्ति नीलम धारण करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के नीलम धारण करनी चाहिए। बिना सोचे समझे नीलम धारण करना आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम का विषय हो सकता है। लेकिन नीलम आदमी को कर्मठ बनाता है। आलसी जो होते हैं उनके के लिए नीलम बहुत ही जरूरी ग्रह है, जरूरी पत्थर है। जो आलसी हैं उनका आलसपन दूर करेगा, कर्म के क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता दिलावेगा, सही पर राह पर चलने के लिए आपको निर्देशित करेगा, सही प्लानिंग बनाने के लिए आपको निर्देशित करेगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि थोड़ी सी मंद है, जिन व्यक्तियों को थोड़े से स्किन के डिजीज हैं, जिन व्यक्तियों का बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करता है, भूलने की आदत ज़्यादा हो गई है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। पन्ना पहनना आपके लिए बेहतर से बेहतर उपाय है। लेकिन पन्ना किसे पहनना चाहिए, हालांकि मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि सभी लग्न वाले में किसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप जरूर देख ले। पन्ना धारण करने से बुद्धि बढ़ती है, बौद्धिक विकास होता है। तो कुछ रत्न ऐसे हैं जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। किस राशि वाले को किस हालत में रत्न पहननी है उसको जरूर देख ले। अब रत्न ज्योतिष में रत्न और उसकी पहचान और कीमत क्या होगी, ये बड़ा ही जटिल विषय है। रत्न के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि कौन सा रत्न आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसके के लिए विद्वान ज्योतिषी से ही संपर्क आपको स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ रत्न संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किस राशि वाले को कौन से रत्न पहनने हैं, किस राशि वाले को रत्न नहीं पहनने हैं, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, उसको ज़रूर देख लें आप। लेकिन विद्वान ज्योतिषी से मिलने के बाद ही रत्न की पहचान आप करें, रत्न पहनने की कोशिश करें। देखिए, मानिक बहुत ही कीमती पत्थर है। आजकल अमेजन में, सोशल मीडिया में दिखलाई देता है कि 1000 में मानिक मिल गया। बहुत सुंदर मानिक का फोटो रहता है कि 1000 में मिल गया, नहीं, ये सारे पत्थर नकली हैं। मानिक की कोई भी असली मानिक की कीमत लाख रुपए से कम नहीं हो सकती है। यहाँ पीला पुखराज सोशल मीडिया पर आपको 1000 रुपये में मिल रहा है। पीला पुखराज की कीमत लाखों लाख है, पन्ना की कीमत लाखों लाख है, 1000 में कोई कहाँ से देगा। आजकल मार्केट इतना दूषित हो चुका है कि किसी भी पत्थर को कोई भी रत्न कह के मार्केट में बेचा जा रहा है। इससे आपको बचनी है। जन्म कुंडली के अनुसार किसी जातक का राशि या लग्न
जन्म के समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति पर क्या असर डाल रही है, इस बात की जानकारी सूक्ष्म दृष्टि से आपको होनी चाहिए। गुण और धर्म दूसरी राशि के भिन्न होते हैं, दूसरे लग्न के भिन्न होते हैं। हर लग्न के लिए अलग अलग रत्न प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। राशि से रत्न धारण करना और लग्न से रत्न धारण करना दोनों दो चीज़ है। प्राय देखिएगा आपके लग्न में कोई पत्थर बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसी हिसाब राशि में वो खराब माना जाता है। तो आपको क्या करना है, लग्न के अनुसार ही पत्थर का धारण करें, आप राशि के अनुसार पत्थर का धारण नहीं करें। दूसरी चीज़ है कि महादशा के अनुसार पत्थर का धारण नहीं करें, जो योग कारक ग्रह है उसी के पत्थर धारण करें। महादशा किसी की आ गई, मान लीजिए शनि की महादशा आ गई, शनि आपके लिए खराब ग्रह है, लेकिन ज्योतिषी लोग शनि के पत्थर पहना देते हैं, ये गलत है। महादशा के अनुसार पत्थर का धारण न करें। तो ये रहा रत्न के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। रत्न पर मैंने एक वीडियो बनाया है, किस राशि और लग्न वाले के लिए कौन से रत्न धारण करना चाहिए, इस वीडियो के लिंक में भी दे देंगे हम। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसी का पत्थर पहने जो लग्नेश के मित्र हों। अगर लग्नेश के मित्र नहीं है तो उनकी प्लेसिंग इतनी अच्छी हो और आपके ज़रूरत के अनुसार वो फायदा दे रहे हो। कभी राशि पर रत्न धारण करने की कोशिश न करें। राशि पर रत्न धारण कर सकते हैं अगर लग्न में भी वो ग्रह आपके लिए उपयोगी हो। महादशा के हिसाब से रत्न धारण करना एक बेवकूफ़ी की निशानी है। महादशा के अनुसार से आप जड़ी बूटी धारण कर सकते हैं ताबीज बनाकर, रत्न नहीं। रत्न प्रायः ग्रह की शक्ति को बढ़ाता है। अगर ग्रह आपके कमजोर हैं तो उसकी शक्ति को बढ़ाकर आपको अनुकूल लाभ देगा, लेकिन शांति थोड़ी दे सकता है ज़्यादा। मान लीजिए किसी रत्न का अष्टमेश का पत्थर पहन लेते हैं, अष्टमेश पहले से ही बली है, तो आपको लिए अनेक तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो रत्न को उसी को धारण करें जो लग्नेश के मित्र हों, या विशिष्ट विद्वान ज्योतिषी से सलाह मशवरा करके ही रत्न को धारण करें। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।